नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में अभी जिस तरह का पैनिक का माहौल है और जिस वॉल्यूम के साथ अभी सेलिंग चल रही है, ज्यादातर इन्वेस्टर और ट्रेडर पैनिक में है, डरे हुए हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के कि क्या हो सकता है और इस समय उनको क्या करना चाहिए। और सब लोग एक सपोर्ट को ढूंढ रहे हैं कि यदि मार्केट अभी गिर रहा है तो कहाँ तक जा सकता है या कहाँ पे टेम्पररी बाउंस की एक्सपेक्टेशन है। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल होता है कि प्रीवियस टॉप जो कोई भी मार्केट यदि उसको क्रॉस कर जाता है, यदि मान लीजिए 100 पे कोई एक टॉप प्रीवियस टॉप बना और उसके बाद जो है वो करेक्शन स्टार्ट हुआ और 30-40% वो करेक्ट हुआ और उसके बाद जब 100 को वो क्रॉस कर जाता है और सपोज कीजिए कि वो 100 को क्रॉस करने के बाद 120 या 130 तक गया, उसके बाद यदि प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लेगा कि नहीं लेगा ये तो मार्केट की मर्जी है, वो हमको प्राइस एक्शन बताएगा। लेकिन टेम्पररी रिलीफ रैली का एक्सपेक्टेशन हम कहाँ कर सकते हैं एज पर टेक्निकल एनालिसिस थ्योरी। तो देखिए, यदि जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी को जानते हैं तो उनको पता है कि प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो जो भी ब्रोकन होता है तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। यदि प्रीवियस हाई टूट चुका है तो वो अब सपोर्ट का काम करेगा, यदि प्रीवियस बॉटम यदि टूट चुका है तो वो अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। मोस्टली इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग आ रही है ड्यू टू डॉलर इंडेक्स जो आ रहा है और आपको यूएस मार्केट के सेल ऑफ का ही हमारे पास इस तरह का अभी सारा रिएक्शन चल रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से जो सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी अभी चल रही है, एक दूसरा कारण। तो डाउ जोन्स हमारे सामने जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये US 30 यानी कि डाउ फ्यूचर्स का चार्ट है। अभी फिलहाल क्लोजिंग जो दिख रही है वो 29962, फ्राइडे की क्लोजिंग है 29962। हम इसको एक वीकली एनालिसिस के रूप में अभी देख रहे हैं, या फिर आप समझिए कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इस चार्ट को सीधा मंथली पे लेके चले आते हैं। अभी मंथली पे ले आएंगे और ये देखिए कि ये प्रीवियस हाई, प्री कोविड हाई आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। प्री कोविड हाई ये है, ये कैंडल जो है वो हमारा प्री कोविड हाई था। तो हमको इसके हाई को अभी देखना है कि ये कहाँ पे है। तो ये हाई आपको इधर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको ये 29596 प्री कोविड डाउ फ्यूचर्स का हाई 29596। तो हम वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। तो 29596 हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया। WD गैन कॉन्सेप्ट यदि जो लोग जानते होंगे तो उनका मानना है कि कोई भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कब ब्रेक माना जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, उसको कब माने। तो उन्होंने 3% का रूल उसमें दे रखा है कि कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस यानी कि कोई भी स्विंग या हाई उसके 3% ऊपर यदि क्लोजिंग आ जाती है तो वो रेसिस्टेंस टूट जाता है। यदि कोई सपोर्ट है और उसके नीचे 3% यदि मार्केट क्लोज हो जाता है तो वो आप मान सकते हैं कि उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो आपको क्या करना है कि मार्केट की मर्जी है, जो वो एग्जैक्ट हाई को टेस्ट करेगा। मान लीजिए ये आया यहाँ पे तो वो क्या करेगा कि एग्जैक्ट हाई को भी कर सकता है, यदि आप यहाँ पे देखेंगे कि डबल बॉटम बनेगा तो, या फिर उसके नीचे भी जा सकता है या फिर उसके ऊपर से भी जा सकता है, ये एग्जैक्ट हाई भी बनाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज में आप क्या करेंगे कि ये हाई आपको पता है तो अभी आप क्या कीजिए, अभी हम लोग डेली चार्ट पे चले जाते हैं तो आप ये देख लीजिए कि मार्केट वहां पे फ्राइडे की क्लोजिंग आई है, लेकिन आप यहाँ पे 3% यदि ऊपर लेंगे तो 3483, यदि 29596
के ऊपर 3% यदि आप रूल के हिसाब से जाएंगे तो 30483 तो हमने ये 30403 का हाई यहाँ पे लगाया, तो अभी उसको 30474, देखिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है लेकिन वो 474, यानी कि आप ये कैलकुलेट कर लीजिए 483। ठीक उसी तरह से 3% नीचे भी तो बाजार जा सकता है, जरूरी तो है नहीं। तो 3% नीचे कितना हुआ, 28708 तो ये 3% ऊपर और 3% नीचे किसी भी स्विंग से ये आपका बन गया डिमांड जोन। इट मीन्स आपने कई बार सुना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, तो ये आपका डिमांड जोन। आप हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हायर टाइम फ्रेम से निकालिए। हमने यहाँ पे मंथली चार्ट को यूज किया है, उसको डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम वहां पे चार्ट फॉर्मेशन देंगे। अभी ये डिमांड जोन आपका निकल गया। अभी आप देखिए कि यहाँ पे ये आपको कंसोलिडेशन भी दिख रहा हो। प्रीवियस इसको क्रॉस करने में 3 रिटेस्ट किया और फिर कंसोलिडेट करके आप ये देखिए कि वापस से एक रिटेस्ट हुआ, फिर से अभी आ रहा है। तो यहाँ पे टेम्पररी एज पर रूल मार्केट रुकेगा या नहीं रुकेगा ये हमको प्राइस एक्शन बताएगा। मार्केट की मर्जी है कि उसको वो ब्रेक करे। लेकिन यदि जब आप होमवर्क करते हैं, एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, तो इस तरह के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपके चार्ट्स पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होने चाहिए कि यदि मार्केट सपोर्ट लेता है तो वो कहाँ पे ले सकता है, यदि रेसिस्टेंस लेगा तो वो कहाँ पे लेगा। और एग्जैक्ट एक ही पॉइंट पे बनाने की कोशिश ना करें, आप उसको एक जोन में बांटे। जैसे कि मैंने आपको एक डिमांड जोन 3% अप 3% डाउन, आपको मैंने एक डिमांड जोन क्रिएट करना यहाँ पे सिखाया है कि आप किस तरह से कोई भी सपोर्ट को या रेसिस्टेंस के आसपास एक जोन को बना सकते हैं। तो ये एक रूल्स आपको जो है वो गैन थ्योरी से मैं आपको अभी आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि 3% अप 3% डाउन, ये एक बैंड बनाइए और वहां पे प्राइस एक्शन दिखाइए। प्राइस एक्शन मेजर इंडिकेटर होता है किसी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के वैलिडेशन के लिए। वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये मार्केट का प्राइस एक्शन आपको बताएगा। तो मार्केट वीकली बेसिस पे इस डिमांड जोन के अंदर आ चुका है। अब आने वाला वीक देखिए, ये वीकली चार्ट है, हमने आपको यहाँ पे वीकली चार्ट दिखाया है। तो ये वीकली चार्ट इस डिमांड जोन में पहली बार आया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एज पर योर रिस्क प्रोफाइल वो आप देख सकते हैं। लेकिन मार्केट का प्राइस एक्शन ये आपको आने वाले वीक में या मंथ में आपको कुछ दिनों के बाद बताएगा कि ये प्री कोविड हाई वो सपोर्ट होल्ड करेगा या फिर उसका ब्रेकडाउन हो। तो इस लेवल को एज पर गैन 3% रूल आप इसको इस तरह से देख सकते। आशा करता हूं कि आपको ये रूल जो हमने WD गैन कॉन्सेप्ट से आप लोगों के सामने लाया है तो पसंद आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और प्राइस एक्शन को समझिएगा। आप इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे यूज कर सकते हैं। और ज्यादा इसमें रिसर्च करने के लिए गैन की जो बुक है, WD गैन की जो बुक है, खास करके द ट्रुथ ऑफ द स्टॉक टिक, उसमें इस तरह की बहुत सारी बारीकियां लिखी हुई है। देखिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक तो है नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आप उसको वहां से सीख सकते हैं। तो उस बुक को और भी ज्यादा डीप एनालिसिस करने के लिए उसको आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।